चलिए, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आवाज प्रॉपर आ रही है? अरे यहाँ नहीं, वो ऑनलाइन में, मोबाइल में अगर चेक कर पाए। आप ही बोल रहे थे ना ऑनलाइन में कुछ गड़बड़ आ रहा था। हाँ, ठीक है, तो मान लेते हैं ऑनलाइन में भी ठीक आ रहा है, देख लीजिए, मान ले। ठीक है साहब। तो आई होप आप सबने पढ़ाई करी होगी, पक्का? कितने बच्चों ने होमवर्क किया? अरे वाह साहब, चलो फिर होमवर्क डिस्कशन करते हैं। रोज 10-10 मिनट डिस्कशन में देंगे, सब होता रहेगा, ठीक है? जल्दी सीएलपी निकाल लीजिए, और जो भी टारगेट रहे, आज ये डिस्कशन होना है। अभी आपको हम सिस्टम में बांध रहे हैं ना, ये आदत हो जाए आपकी, ऐसे ही काम चलेगा, ऐसी कहानी चलेगी वाली बात है। अपने को तो एक ही चीज का सुकून चाहिए, हर सवाल पे लगाना है टिक। मैंने बताया था ना, एक बच्चे के जीवन का सबसे खुशी का दिन कब होता है? सिलेक्शन के पहले, जब वो एग्जाम के 10 दिन पहले बैठता है, अपने सामने एलपी रखता है, मॉड्यूल रखता है, एनसीईआरटी रखता है, और सभी सवालों पे उसे लाइन से मिलता है टिक। कितना अच्छा लगता है। देखो इस बच्चे ने कितने अच्छे, अभी से सब में टिक लगाना है बेटा, है ना? इसने सब पे इसने सब पे टिक लगाया, मान लो। आपके पास रफ कॉपी नहीं है क्या बेटा? आपको होमवर्क कॉपी बनानी है एक, है ना? इतना भी पैसे क्या बचाना है यार, अब आ गए हो तो, है ना? जब ओखली में सर डाल दिया तो कुटने से क्या डर, कुटेंगे लेकिन जीतेंगे। ठीक है, चलिए, आओ ईएलपी नंबर 1। मैं सवाल बोलूंगा, जो भी डाउट हो हाथ खड़े करना है, सिंपल सा तरीका है, बोलने का नहीं रखा है, ठीक है? 1, ईएलपी नंबर 1, जहां डाउट हो हाथ खड़े कर देना, बस चेहरा मत दिखाना, हाथ खड़े कर देना। 1 2 3 4 4। किसी बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा है, सवाल नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। यार कंपाउंड पूछ रहा है, तो मुझे बोलने दीजिए प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। बच्चे को डाउट आता है प्रोड्यूसर गैस में, तो आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शायद जब पी ब्लॉक एस ब्लॉक की कहानी आती है, तो वहां आपको सिंथेसिस गैस, सिन गैस, और प्रोड्यूसर गैस के बारे में बताया जाता है। तो प्रोड्यूसर गैस बेसिकली गैसेस का मिक्सचर है, और जो गैसेस का मिक्सचर है वो कंपाउंड हो ही नहीं सकता, बिकॉज कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंसेस। जब मैंने पहला लेक्चर लिया था, समझ, लाइव में है नहीं कोई, कोई मोबाइल मत निकालना क्लास में। आएंगे बच्चे, मैसेज करेंगे, देख लेंगे, वो आप चेक कर लो अपने एंड पे। इशू आ रहा है? हाँ, तो तब तक डिस्कशन कर रहे हैं। तो सवाल नंबर 4 में उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, तो गैसेस का मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है। इन द सेम वे सीमेंट, सीमेंट जब बनाते हैं तो कई सारी चीजों को मिला के बनाते हैं, सीमेंट अकेला कोई कंपाउंड नहीं है। लेकिन जो मार्बल, जो कि अपने आप में है कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, और कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है। अगर उसने मुझसे मिक्सचर पूछा होता तो आंसर होता 2 एंड 3। अगर उसने मुझसे एलिमेंट पूछा होता तो आंसर होता 1। लेकिन उसने मुझसे पूछा है कंपाउंड, तो आंसर होगा 4, राइट? ईएलपी नंबर 1, सवाल नंबर 4, 5 6 6। किसी बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा है 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। कौन मिक्सचर नहीं है? टैप वाटर, नल का पानी, कई जगहों पे तो पीते भी नहीं है, नहीं समझे? नल का पानी कहते हैं मत पीना बेटा, तबीयत खराब हो जाएगी। वो हैंडपंप का पानी सुना होगा आपने, है ना? हैंडपंप का पानी फिर भी चल जाता है क्योंकि वो ग्राउंड वाटर होता है, लेकिन नल का पानी कहां से आ रहा है, समझ पा रहे हैं क्या? तो टैप वाटर मेरे भाई मिक्सचर है। उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। सॉल्ट इन वाटर, अगर पानी में सॉल्ट मिलाते हैं तो जब भी कभी, अभी सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, राइट? मैंने कहा था कि जब भी कभी एक से ज्यादा कंपोनेंट होंगे और होमोजीनियस हुआ या हेट्रोजीनियस हुआ, कुछ भी हुआ, मिक्सचर है। मिक्सचर की सिंपल सी परिभाषा है एक से ज्यादा कंपोनेंट। तो अगर सॉल्ट वाटर बोल रहा तो सॉल्ट और वाटर दो कंपोनेंट तो है ही सही, मिक्सचर तो है ही सही। ऑयल इन वाटर ये भी मिक्सचर है। अब होमो हेट्रो एक अलग सवाल है, राइट? एक डिफरेंट लीग है, अभी मिक्सचर है कि नहीं की बात हो रही। डिस्टिल वाटर का मतलब क्या है? आपने पानी लिया, एक वर्ड बोला जाता है डिस्टिलेशन, टेक्निकल वर्ड है। पानी लिया, उसको गर्म किया, उसके जो वेपर आए उस वेपर को ठंडा कर लीजिए, और अब आपके सामने जो पानी है दैट इज कॉल्ड डिस्टिल वाटर। अगर आपने किसी आउटर बॉडी को वहां नहीं आने दिया, मतलब किसी प्रकार की एयर, किसी प्रकार कुछ नहीं आने दिया, वो जो आपके सामने पानी डिस्टिल होकर आया है उसमें प्योर पानी है, दैट इज डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर जो कि डिस्टिलेशन के बाद बना है,
जो कि पानी को गर्म करने के बाद उसके वेपर को ठंडा करने से बना है और कुछ उसमें गैसेस नहीं आई हैं, उसे कहा गया डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर मिक्सचर नहीं है। 7, 8, 9, 10, 11, बस 10 तक है। एलपी नंबर 1 डन। एलपी नंबर 2, एलपी डन डन, वेरी गुड। एलपी नंबर 2, 1, 2, हाथ खड़े करना जल्दी से। 3, ऐसे ही डिस्कशन होगा, अभी आदत डाल रहा हूं, सवाल बोलूंगा हाथ खड़े करना, दैट्स इट। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपका बैच बहुत अच्छा, एक भी डाउट नहीं पूछता। ऊपर वालों तो पूछा था एक दो। ईएलपी नंबर 3, ईएलपी नंबर सच में करके आया हो क्या? इतनी छुट्टी के बाद भी ईएलपी नहीं किया तो कैसे काम है? और मैंने कल टेलीग्राम मैसेज किया था, कल डिस्कशन रहेगा ईएलपी का। आप कहो सर हमने मॉड्यूल कर लिया, सर हमने वो कर लिया, तो आपने तब भी रूल तोड़ा सीक्वेंस का, क्योंकि मैंने कहा था होमवर्क हमेशा सीक्वेंस में करना है, तो सीक्वेंस का रूल तोड़ा। और अगर आप होमवर्क कुछ और कर रहे हो, चल कुछ और रहा, तो आपका इसका इंपैक्ट पेपर में आएगा, क्योंकि आपकी आदत ऐसी है। पेपर में सिलेबस आता है ABCD और आप पढ़ते हो XYZ, कहते हो नंबर नहीं आ रहे। हेलो, ये आदतों का खेल है। अगर पेपर में 4 टॉपिक आ रहे हैं तो मुझे 4 टॉपिक इतने परफेक्शन से पढ़ना है कि मेरे नंबर आने चाहिए। और जिस दिन आपके अंदर ये लत लग गई नंबर लाने की, सब आपके रास्ते में। आप मेहनत करते हो, पढ़ते हो, मना नहीं है, लेकिन पेपर में कुछ और आ रहा, पढ़, क्योंकि ये सीक्वेंस तोड़ने की आदत आपकी लगी है। सीक्वेंस में चलिए ना सिस्टम में, ठीक है। एलपी नंबर 3 में 1, 2, 3, 3। किसी बच्चे ने सवाल पूछा 3, द एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास यानी एक मॉलिक्यूल का मास, लेकिन उसने पूछा एक्चुअल। तो एक मॉलिक्यूल का वजन होगा 71 AMU। लिखूं क्या इसे? मैं लिख देता हूं, एक मॉलिक्यूल का वजन होगा 71 AMU। लेकिन ये तो भैया उसका मॉलिक्यूलर मास है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है। उसने मुझसे पूछा एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास है। तो आपको इतना तो पता है कि एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास के लिए मुझे इसे बहुत अच्छे, ये क्लैरिटी सबको आई कि नहीं आई? यही छोटी छोटी बातें मैंने आपको सम बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया, अभी मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ाया। अगर कोई बच्चा आज आया हो, बाकी बच्चे कह रहे हो भैया एक चैप्टर खत्म हो गया, नहीं बेटा अभी एक चैप्टर खत्म नहीं हुआ, बता रहा हूं। कुछ को ये ना लगे सर ने एक चैप्टर, अभी एक चैप्टर खत्म, वो चैप्टर खुद से ही बनाया है, बेसिक कंसेप्ट वो जो आपको पता होना चाहिए, ठीक। कौन सवाल बोला था अभी? 3, 4, 5, 4। किसी बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, सवाल नंबर 4, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 11.2 लीटर ऑफ O2 गैस। अरे साहब 11.2 लीटर, बोलो कितने मोल? हाफ मोल किसके? हाफ मोल O2 के। चलेगा? चलेगा ना? O2 मॉलिक्यूल है कि एटम? तो मॉलिक्यूल के कितने मोल? मॉलिक्यूल के कितने नंबर? नंबर पूछा, क्यों नहीं जानते हो? मोल शब्द नहीं है, नंबर है। जब भी नंबर बोलो तब भी मोल बोलो। हाँ, तो आप क्या कहोगे? हाफ इंटू एन। हाँ एन बोल दो, ये बोलने में दिक्कत आ रही तो। पर मैं कह रहा हूं ये और ये सेम ही तो है। वो तो जिनको कंफ्यूजन होता उनके लिए, बेटा नंबर पूछे तो ये बोलना अरे यार दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो क्या, दोनों सेम ही तो है। हाँ या ना? O2 के कितने नंबर? हाफ मोल, यानी हाफ एन। कुल कितने O2 है? हाफ एन, हाफ दर्जन, हाफ एन। समझ पा रहे हो ना? अब आपसे O2 का नंबर पूछा कि एटम का? एटम का। एक O2 में कितने एटम? 2। एक O2 में 2, तो कुल कितने एटम हैं? हाफ मोल। तो हाफ मोल इंटू 2, चलेगा भाई? यानी कितने आ गए? यानी आसान तो है ना यार। ठीक है, 4, 5 डाउट होगा। 6, 6। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा 6 है, हवा में करूं क्या? देखते कौन कैच करता है। समझ में आया तो हाँ कहना जिनका डाउट था। 180 ml पानी, 180 ग्राम पानी, 10 मोल पानी, कुल कितने पानी है? 10 मोल, पक्का? एक पानी में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 2 10, H2O 8 2 10। एक पानी में कितने इलेक्ट्रॉन? तो आपके पास कितने पानी है? 10 मोल, पक्का ना? 10 मोल इंटू 10। पानी का नंबर थोड़ी पूछा है, इलेक्ट्रॉन का पूछा है। तो एक पानी में 10 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इंटू 10। हाँ या ना? 10 मोल इंटू 10 होगा ना? 100 मोल। एक मोल में 10 की पावर 23,
तो 100 होगा 10 की पावर 25, चलेगा 7 8 9 9। किसी बच्चे ने सवाल पूछा है, अरे 9 अभी मत करो, वेपर डेंसिटी नहीं पढ़ाया। हाँ अगर पुराना याद है ठीक है, नहीं याद है तो मत करो। एक्चुअल में ये किसकी ईएलपी है, मोल कंसेप्ट की, लेकिन अभी आपको मोल कंसेप्ट पढ़ाया, समझ पाए ना। मैं तो उतना पढ़ा रहा था कि बच्चा इतना ज्ञान के साथ पढ़ाई शुरू करे। हम रिपीटर से इतने कंसेप्ट की उम्मीद करते हैं, था तो ठीक है, नहीं था तो अब सीख लो। हेलो, अभी मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ा बेटा, ठीक है। चलिए 10 सॉरी 10 छोड़ दो, वही वेपर डेंसिटी छोड़ दो, अभी लिख दो सब बाद में। 11 12 13 13 13 13 13 जिसने पूछा जरा सुनिएगा। अगर किसी बच्चे का डाउट है, सवाल नंबर 13, कितने गैसेस है भाई, 2, एक है और एक है, दोनों के किसका रेशियो दे रखा है, 2/5। क्या ये मास का रेशियो है, लेकिन उसने मुझसे पूछा रेशियो किसका, नंबर का। नंबर का रेशियो, नंबर में कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। सवाल आपसे पूछेगा कैलकुलेट फोर्स, तो किसका फॉर्मूला लगाओगे, कैलकुलेट मोमेंटम, कैलकुलेट नंबर, कौन सा फॉर्मूला नंबर का, मोल ही नंबर है। कैलकुलेट नंबर मतलब कैलकुलेट मोल। अरे यार अब तो याद कर लो कि गजनी बनोगे तब याद होगा पूरा। कैलकुलेट नंबर मतलब कैलकुलेट, हाँ या ना। किसका रेशियो पूछा भाई ने, नंबर का। तो आपको किस क्या निकालना है, मोल। मोल निकाल लोगे, इसका है 2 ग्राम, इसका है 5 ग्राम। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आया तो हाँ कहना। क्या दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, क्या दोनों कैंसल आउट होकर 2/5 बनेगा। अब ये 2/5 वेट का रेशियो है कि नंबर का रेशियो है, इत्तेफाक ऐसा हुआ, नहीं समझे, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया, और मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया तो जो वेट का रेशियो है वही नंबर का। यस और नो, जिसका डाउट था क्लियर हुआ भाई। ये बताऊं कि ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। सवाल नंबर 13 14 14 डाउट होगा यार, क्या कर रहे हो बेटा। ए मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, आर्टिकल भी है वो, ऐसा पढ़ाओगे ना ए एंड, और ए का मतलब एक भी होता है। अरे हाँ या ना। द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल C60H22, तो इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बता दोगे, 12 इंटू 60 प्लस 22 744 एमयू, हाँ या ना। लेकिन ऑप्शन में एमयू लिखा है ग्राम, तो अब क्या करोगे, बस तो 744 इंटू 1.67 कर लो, कर लोगे ना यार। कितने बच्चों ने सच बताओ ये अटेम्प्ट किया, एलपी नंबर 1 2 3 किया है ना, पूरा भी हो गया ना, बट डिस्कशन थोड़ा थोड़ा करेंगे, ठीक है। क्या था ये, 13 14 15 16 17, कौन सा 15। अरे यार मोल के कितने फॉर्मूले, वेट वाला, एक बच्चा रोज सुबह शाम गाना गाता था, वेट वाला, वॉल्यूम वाला, नंबर वाला। एक दिन मैंने पूछा बेटा वेट वाला फॉर्मूला क्या है, वेट अपॉन, गलत, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन, पक्का ना। हाँ वेट वाला, वॉल्यूम वाला, साथ में फॉर्मूले भी याद करना भाई। तो सवाल कौन सा पूछ रहे थे आप, 15 वाला। तो मोल के 3 फॉर्मूले हैं, मैं लिख रहा हूं नंबर वाला, मोल इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन अवोगाड्रो नंबर, चलेगा। और यहां से कह दूं मैं n बराबर ना, बोलो चलेगा, नहीं चलेगा। अरे यार यही तो है, सही विकल्प का चयन करें। 15 16 17 डन। आज एलपी नंबर 3 तक, ठीक है, क्लास स्टार्ट करेंगे। किसका एलपी था, कल का टारगेट लिख लीजिए, होमवर्क जल्दी से, ये पेज आपका है बच्चे, कल का टारगेट और वो लिख लीजिए। कल का टारगेट रहेगा ईएलपी नंबर 4 एंड एक्सरसाइज 1, जल्दी लिख ले। ईएलपी नंबर 4 एक्सरसाइज 1 लिख लिया। एक्सरसाइज 1 पूरा क्या, 35 तक तो होमवर्क दिया है, हो गया, दैट्स अ वेल एंड गुड, बट डिस्कशन कितना हो बता रहा हूं, ठीक है। तो कल आप सबको मॉड्यूल एक्सरसाइज 1 और ईएलपी नंबर 4 डन। एक बात, दूसरी बात बच्चों, इस साल हम एक चीज नई कर रहे हैं, नई ये कर रहे हैं, मतलब कंटेंट में तो है ही, वो अलग है। आपको क्या करना है, इस बार आपको बनाने हैं एनसीईआरटी नोट्स। क्या बनाने हैं, आपने बनाए होंगे शॉर्ट नोट्स, आपने बनाए होंगे ये वो नोट्स,
आपने बनाए होंगे फला फला नोट्स, अब बनाने हैं एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, मेन नोट्स भी बनाने हैं, होमवर्क कॉपी, साथ में क्या बनेगा एनसीईआरटी नोट। क्या मतलब है, हर चैप्टर जब चल रहा है क्लास में, वो सबसे बेहतरीन तरीका होता है किसी चैप्टर को अच्छे से करने का। आपको क्या करना है, मैं फिजिकल केमिस्ट्री में, हालांकि एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी बाकी केमिस्ट्री के हिस्से में, अगर मैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल को एनसीईआरटी के प्रायोरिटी लेवल पे रखूं तो फिजिकल केमिस्ट्री तीसरे पायदान पे आएगी। लेकिन फिर भी हम अगले साल के पेपर को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। हाउएवर हमने लास्ट ईयर भी किया था, लेकिन इस साल कुछ ज्यादा ही है। आपको क्या करना है, जब भी मैं एनसीईआरटी के होमवर्क दूंगा, एक पेज नंबर ये ऐसा करके आज ये है, मैं टेलीग्राम में भी शेयर करूंगा, आपको बस एक सिंपल सा काम करना है। आप ये एक दिन में नहीं हो सकता है, 2 दिन, ये साल भर का काम है, ठीक है, पहले बता दूं, हम एक सिस्टम में चले। आज जैसे मान लो मैंने कहा बेटा ये पेज पढ़ना ही बताऊंगा, तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आप वहां पढ़ते समय उसे करेंगे अंडरलाइन। क्या करेंगे, और जो भी चीजें आपको नई मिली है वो इस एनसीईआरटी नोट्स में लिखनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने 2 पन्ने पढ़े तो दोनों पन्नों यहां लिख दोगे। उन 2 पन्नों में से कुछ एक पॉइंट होंगे जो आपको नए लगेंगे, कुछ एक पॉइंट होंगे जो आपने नए सुने होंगे, या कुछ नया कंसेप्ट समझ में आया, कुछ भी ऐसा, तो 1-2 पन्ने के बाद आपको यहाँ 1-2 पॉइंट का जो निचोड़ है वो यहां लिखना है एनसीईआरटी नोट्स में। चलेगा? अरे भाई चलेगा। तो आपका होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास का, लिखिएगा। नंबर 1 होमवर्क, होमवर्क नंबर 1, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर तक आपको करना है रिवाइज। और दूसरा होमवर्क रहेगा, स्टार्ट रीड एनसीईआरटी सॉल्यूशन। पूरा लिख लेना बेटा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर, वरना आधे सॉल्यूशन पढ़ेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर, और आपको बनाना है एनसीईआरटी नोट्स। क्या आपको एनसीईआरटी नोट्स का मतलब क्लियर है? ये एनसीईआरटी नोट्स आपके घर में रहेगा, आपके टेबल में रहेगा, इधर उधर लेके घूमना नहीं है। सर ये क्या बात है, पन्नों में लिखोगे तो घूम सकता है ना यार। हेलो, मैं चेक नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, इतना समय नहीं आपके लिए, करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो क्या कर सकते हैं। हाँ या ना? आप समझदार हैं। आपको हम बस ये कहेंगे बेटा ये 4-5 काम करना आपको करना है। इज दिस क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। शायद हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था लिक्विड सॉल्यूशन, बोलो हाँ या ना। और आपको मैं बता रहा था अगर कोई सॉल्यूशन होगा उसमें होगा सॉल्यूट और उसमें होगा, उसमें होगा सॉल्यूट और उसमें होगा, कोई घुलता है किसी में, जो जिसमें घुलता है उसी के रंग में। आओ पहचाने कौन है सॉल्यूट और कौन है सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट पहचानने का केवल अमाउंट का रूल नहीं, अगर दोनों का फेज होगा सेम तो रूल चलेगा अमाउंट का, अगर फेज होगा अलग तो रूल चलेगा फाइनल फेज ऑफ द सॉल्यूशन का। बात हो गई थी? बोलो ना यार। लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ना अमाउंट का रूल चल पाए ना फेज का रूल चल पाए, उस केस में आपको पानी को ही क्या मानना है, सॉल्वेंट। हेलो, इतनी बातें हो गई थी। वो 100 kg सॉल्ट प्लस 100 ml वाटर हो गया था। अरे हाँ या ना? प्यारे बच्चों जरा सुनिएगा, आज इस मोड पे आपके दिमाग में क्या क्या आ जाना चाहिए, मुझे बताओ। हमारा सिलेबस क्या है, सॉल्यूशन ना ट्रू सॉल्यूशन? अरे हाँ या ना? क्या हमारा सिलेबस है बाइनरी ट्रू सॉल्यूशन? ठीक है, अब जो कह रहा हूं यहां से आगे सुनिएगा, हमारा सिलेबस बाइनरी ट्रू सॉल्यूशन है। किसी के लिए ये चैप्टर का नाम है और किसी के लिए इसके एक शब्द में बहुत कुछ छुपा है। जब मैंने सॉल्यूशन कहा तो सॉल्यूशन से बहुत सारी चीजें आपके मन में आ गई, वो होमोजीनियस है, दो सरफेस में अंतर पता नहीं चलेगा, एंड सो ऑन, राइट। जब मैंने ट्रू सॉल्यूशन बोला तो आपको मन में आ गया कि साहब एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है। ये चैप्टर का नाम नहीं है, ये आपकी बाउंड्री है। तो आप जब रीजनिंग के सवाल करेंगे आप सोच पाओगे मुझे किस रेंज में रह के खेलना है। चलेगा? क्योंकि सॉल्यूशन बहुत बड़ा चैप्टर है, और अगर आप हर लेवल पे सोचे तो फिर सवाल नहीं बनेंगे। तो अपने आप को पहले कंसाइज करो, हमें पढ़ना क्या है। और फिर मैंने कहा बाइनरी यानी 2 ही कंपोनेंट होने वाले। अब जो 2 कंपोनेंट है उसको समझिएगा। 2 कंपोनेंट होंगे तो उसमें हमेशा एक सॉल्वेंट होगा और हमेशा एक सॉल्यूट होगा। सो सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें एक सॉल्वेंट होगा विच इज रिप्रेजेंटेड बाई ए, और इसमें एक सॉल्यूट होगा, बोलो हाँ या ना। अब जो मैं कहने वाला हूं सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो, उसमें जो सॉल्यूट है, उसमें जो सॉल्यूट है वो सॉलिड हो सकता है, यस, वो लिक्विड हो सकता है, यस, वो गैस हो सकता है, यस,
लेकिन जाने अनजाने में हमारा जो सॉल्वेंट होने वाला है वो हमेशा लिक्विड होने वाला है, और वो भी जाने अनजाने में हमेशा पानी होने वाला है। इसीलिए हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हमारे सिलेबस का नाम है एक्वस बाइनरी ट्रू सॉल्यूशन, या मैं सरल भाषा में कहूं तो एक्वस बाइनरी सॉल्यूशन। इसको फील करिएगा। हमने लिया पानी, क्या लिया, क्या लिया, तो पानी हमारा सॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया? मैं पानी में चीनी मिला के पढ़ सकता हूं, यस। मैं पानी में इथेनॉल मिला के पढ़ सकता हूं, यस। मैं पानी में गैस मिला के पढ़ सकता हूं, यस। पानी में गैस मिलाएंगे, CO2 सोडा वाटर बनाएंगे, लास्ट में आएगा हेनरी लॉ। हेलो, हमारा सॉल्यूट सॉलिड भी है, हमारा सॉल्यूट लिक्विड भी है, हमारा सॉल्यूट, लेकिन हमारा सिलेबस, हमारा जो चैप्टर है वो ये नहीं है। क्या नहीं है? सुनिएगा। एक सॉल्वेंट है सॉलिड, एक सॉल्वेंट है, उसमें सॉल्यूट हम मिला रहे हैं सॉलिड, ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। एक सॉल्वेंट है सॉलिड, ये मत सोचना कि सॉलिड का सॉल्यूशन नहीं बनता, हर चीज का सॉल्यूशन बन सकता है। सॉल्यूशन में चीजें घुलती हैं, बोलो हाँ या ना। सॉलिड में सॉलिड घुल सकता है, लिक्विड में लिक्विड घुल सकता है, गैस में गैस घुल सकता है, यस और नो। लेकिन वो हमारा पॉइंट ऑफ स्टडी। इज दिस क्लियर? इसीलिए कहा जाता है हमारे चैप्टर का नाम सॉल्यूशन नहीं, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन नहीं, और क्लियर कट शब्दों में कहूं एक्वस बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन या एक्वस बाइनरी सॉल्यूशन। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? कुछ कहूंगा समझ में आया तो हाँ कहना। अगर कोई सॉल्यूशन होगा, क्या बोला मैंने? धीरे धीरे कंसेप्ट को आगे ले जाता हूं तो आपको फील आए वो चीज आ कहां से रही। ठीक, अगर कोई सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूट तो कोई सॉल्वेंट, कोई किसी में घुला, हर सॉल्यूशन में सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट की मात्रा होगी, सॉल्वेंट की मात्रा होगी, आया ना। किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, यही बताने का नाम है सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, हर सॉल्यूशन में सॉल्यूट होगा, हर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होगा, यानी हर सॉल्यूशन का अपना कंसंट्रेशन होगा, हर सॉल्यूशन का अपना। अरे ये तो वही वाली बात है कि हर मैटर का मास होगा, हर मैटर का, हर सॉल्यूशन का। कोई मुझसे कहे सर कंसंट्रेशन क्या होगा, किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, यही बताने का नाम। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखते चलिए फटाफट पॉइंट बना के। पॉइंट कैसे बनाते पता है ना? ऐसे पॉइंट, ये बन गया पॉइंट। अरे हेलो, बुलेट पॉइंट ऐसे आपने सुने होंगे ना। लिखते चलो फटाफट। हाँ, छापामार, चित्र, सॉल्यूट, दिस। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चैप्टर की भाषा को समझना पड़ेगा, और चैप्टर की जो भाषा है वो थोड़ी सी मैथमेटिकल है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जैसे आपको फील कराऊं वैसे ही सोचने की, फील करने की कोशिश करिएगा। सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने के पहले हमें सॉल्यूशन की भाषा सीखनी है, और अब वही भाषा मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मैं कंसंट्रेशन को सिंपली CONC लिख देता हूं, आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर कोई मुझसे कहे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, तो मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में क्या लिखूंगा, किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में, बच्चों सॉल्यूशन तो समझ रहे हो ना आप, किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, यही बताने का नाम कंसंट्रेशन है। यानी आप पहले समझो, जब सर हमसे पूछेंगे बेटा इसका कंसंट्रेशन बताओ, तो आपको समझना है सर हमसे पूछ रहे हैं इसमें कितना सॉल्यूट है, इसमें कितना, ये बताओ। चलेगा? अगर मैं इसे और एक्यूरेट शब्दों में कहूं तो कुछ ऐसे कहूंगा, मेरी बात को सुनते चलिएगा। सबने लिख लिया होगा? लिखते चलो, लिखते चलो। तो कोई मुझसे कहे सर कंसंट्रेशन क्या है, तो सरल भाषा में कहूंगा किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, यही बताने का नाम कंसंट्रेशन है। चलेगा भाई? मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसे मैं और सही भाषा में कहूं तो कुछ ऐसे कहूंगा, नेक्स्ट स्लाइड में चल रहा हूं, चलूं। आप सबने स्पीड का नाम तो सुना होगा। मैं आपसे कहूं एक गाड़ी है, उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, मान लो
एक गाड़ी है, उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तो बताओ गाड़ी कितने किलोमीटर चली है? सर आप पहले हमें बताओ गाड़ी कितनी देर चली। अगर आप कह दो गाड़ी 20 किलोमीटर चली, गलत है। इसे कहते हैं रिलेटिव। क्या कहते हैं? अब ये एब्सोल्यूट नहीं रहा, वहां से लेके वहां तक की दूरी 20 किलोमीटर है तो है, लेकिन जब आपने स्पीड बोलना शुरू किया तो उसी 20 किलोमीटर को जो शायद फिक्स हो सकता था उसे आपने किसी के रेफरेंस में बोलना शुरू किया। इसे बोला जाता है दिस डिपेंड्स ऑन दिस, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मेरी बात को सुनिएगा। अगर गाड़ी की रफ्तार है 20 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है गाड़ी 1 घंटे में चली 20। बोलो हाँ या ना? इन द सेम वे जब हम बताएंगे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, जब हम बताएंगे सॉल्यूशन का कंसंट, तो कंसंट्रेशन का मतलब है कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है। कभी भी कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है एब्सोल्यूट नहीं होगा, ये होगा रिलेटिव। क्या होगा? क्या होगा? तो अगर इसे मैं इंग्लिश में बहुत सही बोलूं तो ऐसे कहूंगा, आइडिया ऑफ, क्या बोला मैंने? relative amount of solute and solvent in a given solution is known as its concentration. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना उसी में। in reality concentration is in reality concentration is relative। पहले रियलिटी बोला, अब रिलेटिव बोल रहा हूं, ठीक है? हेलो, concentration is relative idea of amount of solute and solvent, relative idea of amount of solute and solvent in a given solution, in a given solution। कैसे? अभी फील कराता हूं बच्चों। हर सॉल्यूशन का अपना कंसंट्रेशन होगा, ट्रू और फॉल्स? कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, यही बताने का नाम कंसंट्रेशन होगा। बोलो हाँ या ना? कंसंट्रेशन से आपको क्या पता चलेगा? क्या चलेगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन। तो अगर अमाउंट पता चलेगा तो कंसंट्रेशन पता चलेगा, और कंसंट्रेशन बताने की होंगी ढेर सारी यूनिट। ये कुछ ऐसा है, वेट नापने की है ढेर सारी, लेंथ नापने की है ढेर सारी, तो कंसंट्रेशन नापने की है ढेर सारी। कंसंट्रेशन का मतलब क्या? कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट। ये सेट करो, कितना सॉल्यूट है, कितना, यही बताने का नाम कंसंट्रेशन है, और ये बताने की ढेर सारी यूनिट है। अरे हाँ या ना? क्या हम कंसंट्रेशन मोलैरिटी बता सकते हैं? मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, स्ट्रेंथ, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन याद आ रहा है क्या? ऐसी न जाने कितनी कंसंट्रेशन यूनिट है। बोलो हाँ या ना? आओ एक बार इन यूनिट का नाम लिखते हैं, फिर पढ़ना शुरू करते हैं। चलेगा भाई? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कंसंट्रेशन यूनिट। कंसंट्रेशन यूनिट। बच्चों ये कंसंट्रेशन यूनिट क्या है? बेटा केजी क्या है? क्या नापने की? मीटर क्या है? क्या नापने की? कंसंट्रेशन यूनिट क्या है? कंसंट्रेशन नापने की यूनिट। अरे हाँ या ना? जैसे मैंने आपके सामने लिखा, पहली यूनिट का नाम मोलैरिटी। क्या लिखा? मोलैरिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल, पहले फील चाहिए, ये क्या है? ये क्या है? कंसंट्रेशन यूनिट। ये क्या है? कंसंट्रेशन नापने की। कंसंट्रेशन क्या है? कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, यही बताने का नाम कंसंट्रेशन। नहीं चलेगा? तो मोलैरिटी मुझे क्या बताएगा? कंसंट्रेशन। क्या मतलब इसका? कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट। इज दिस क्लियर? तो अगर आप किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी जानोगे तो आप ये जानोगे उसमें कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट। कैसे जानेंगे सर? अभी बताता हूं। लिख लो मोलैरिटी, लिख लो एक बार, सबके नाम लिख लो। नॉर्मैलिटी नाम सुना है, और अगली कंसंट्रेशन यूनिट का नाम है स्ट्रेंथ। जल्दी लिखना, मैं जैसे लिखूंगा स्लाइड बदल दूंगा। अगली कंसंट्रेशन यूनिट स्ट्रेंथ, और अगली का नाम है मोलैलिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। ये वही वाली बात है कि एक छोटे से बच्चे को हमने पहली बार पढ़ाया, बेटा लेंथ नापने की यूनिट मीटर है, उसको लिखते स्मॉल एम से है। समझ पा रहे हो क्या?
वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, सॉल्यूशन नापने की कंसंट्रेशन यूनिट है। इज दिस क्लियर? ऐसे 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 है, बस यही तो चल रहा है। अगली का नाम है मोल फ्रैक्शन, अगली का नाम है मोल फ्रैक्शन। बच्चों लिखते लिखते आपसे एक सवाल पूछ लूं क्या? अरे पूछ लूं क्या? फोर्स बराबर एम ए, है ना? मास्टर इन आर्ट क्या? मास इनटू। अच्छा बताओ, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन क्यों होता है? क्योंकि वो होता है ना, न्यूटन सेकंड लॉ तो ऐसे आया था ना टाइम पास करने। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन क्यों होता है? उसका सबूत है, उसका प्रूफ है। हेलो, क्योंकि वो होता है नहीं, होता है क्योंकि उसका सबूत है। चलेगा? न्यूटन सेकंड लॉ है ना यार, सेकंड लॉ का तो वो फॉर्मूला है। इतना तो मुझे आता है फिजिक्स यार, हाँ या ना? हाँ या ना? सेकंड लॉ से डिराइव होके आया था ना। खैर, अब मैं क्या कह रहा हूं सुनिएगा। हाँ, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ है। ठीक है बेटा? ठीक है। 1 किलो में कितना ग्राम होता है? हाँ, 1000? 1000 की 1000? 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? क्यों? क्योंकि वो होता है। हाँ, ये होता है। अरे हाँ या ना? फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन उसके पीछे का कारण है, लेकिन 1 किलो में 1000 ग्राम है क्योंकि ये। अच्छा, वेट किस में नापते हैं? क्यों? अरे हाँ या ना? दुनिया बनाने वाले ने अगर ऐसा सिखाया होता आपको, मान लो आप एक ऐसे देश में रहते जहां बोलते बेटा कभी भी मास केजी में नहीं नापना, किलोमीटर में नापना, मान लो, तो आप सब्जी की दुकान पे जाकर क्या कहते? भैया 1 किलोमीटर आलू दे दो, है ना? अगर आपने दुनिया ऐसी देखी होती, यही तो आपके लिए सच होता ना यार। वो है क्योंकि वो है, और वो पहले वाला था, उसके पीछे कारण था। बोलो हाँ या ना? मैं कहूंगा बेटा ये मोलैरिटी है, बेटा ये। तो आप मुझसे ये मत कहना सर ये मोलैरिटी क्यों है, कहना अच्छा ये मोलैरिटी है। क्या कहोगे? अच्छा ये, मतलब आपको इसमें एक्सेप्टिंग मोड में चलना है, ना कि रीजनिंग में। हमेशा रीजनिंग चाहिए साइंस में, लेकिन यहाँ पे रीजनिंग, यहाँ पे आपको ओके दिस इज मोलैरिटी, ये कंसेप्ट है, ये है, ऐसा सोचना है। चलेगा भाई? आओ एक बार सबके नाम लिख ले। सबने नाम लिख लिया होगा? ये क्या है? कंसंट्रेशन यूनिट। इससे क्या नापोगे? किसका? कंसंट्रेशन नापने का मतलब कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट। शानदार। मोल फ्रैक्शन लिखे फटाफट। अगला है परसेंट, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। याद आ रहा है किसी को? परसेंट वी बाई वी, परसेंट डब्ल्यू बाई वी। उसके बाद लिखा मैंने पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम बोले तो पार्ट्स पर। चलेगा? इसके बाद जो हम अगली कंसंट्रेशन पढ़ेंगे दैट इज फॉर्मेलिटी। अगर क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जिसने पढ़ा होगा पीपीबी, पार्ट्स पर, बेटा क्यों पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी में लिखा ही नहीं है। लेकिन हम पढ़ेंगे फॉर्मेलिटी। फिर एक बच्चा, सर फॉर्मेलिटी भी नहीं लिखा है। बेटा फॉर्मेलिटी नहीं लिखा है, लेकिन सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज तक उन्होंने फॉर्मूला मास लिखा है। कौन सा मास? ये क्या होता है सब सिखाऊंगा। तो फॉर्मूला मास क्योंकि अभी लिखा हुआ है, इसीलिए फॉर्मेलिटी पढ़ना पड़ेगा। उसी से फॉर्मेलिटी आता क्या है सिखाऊंगा। अरे ठीक है, ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई दिमाग में ये लेके बैठा था कि ये सिलेबस में है और ये नहीं है, तो कह रहा हूं नहीं बेटा, ये नहीं है, ये भी सिलेबस में नहीं है, मगर ये है क्योंकि फॉर्मूला मास है। कौन है? सारी बात तुमको एक बात दिमाग पे जोड़ना दे, चुपचाप पढ़ते चले, ठीक है? अरे समझ गए ना? मैंने कहा ये पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है बच्चे, चलिए फॉर्मेलिटी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। ये एक नया सॉल्यूशन है, कैसे पढ़ेंगे बताऊंगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ। लिख लो, बस लिखे रहो, फिर पढ़ना शुरू करेंगे। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, क्या मतलब है, क्या फील है, कैसे बनाया, वो सारी बातें करेंगे। चलेगा साहब? चलो, तो सबसे पहले कौन से कंसंट्रेशन यूनिट से शुरू करें कहानी? मोलैरिटी। बहुत ध्यान से सुनना, जितना आपको पता है उसके बाद से कहानी शुरू होगी। लिसन केयरफुली। चलो नेक्स्ट स्लाइड में। लिख लिया बेटा? एक लाइन जल्दी से, ट्रू फॉल्स खेल रहे हैं, ठीक है? अगर कोई सॉल्यूशन होगा, अगर कोई सॉल्यूशन, फटाफट पूरी क्लास, अगर कोई सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट होंगे, आपस में रिएक्शन नहीं होना, अगर रिएक्शन होगी तो नया सॉल्यूशन बने, जो मिलाया उसका सॉल्यूशन माना नहीं जाए, अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसमें हमेशा सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा, अमाउंट का रूल कोई यूनिवर्सल रूल, जनरली जिसका अमाउंट ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, लेकिन अमाउंट का रूल कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। कितना कंसेप्ट सेट हुआ कि नहीं हुआ? अगर कोई सॉल्यूशन होगा, हर सॉल्यूशन का अपना कंसंट्रेशन होगा। कंसंट्रेशन का मतलब है कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट।
रिलेटिवली, यही बताने का नाम कंसंट्रेशन। इज दिस क्लियर? आइए एक एक करके पढ़ते हैं। तो कॉपी में लिखिएगा पहला कंसंट्रेशन जिसका नाम है मोलैरिटी, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। आओ समझते हैं ये क्या है। ऐसा समझते हैं, सब लोग आ जाओ जरा, कॉपी मत लिखना, ठीक है भैया। हमारे पास तीन कंसंट्रेशन है, एक है मोलैरिटी, एक है स्ट्रेंथ और एक है नॉर्मेलिटी। चलेगा? मैं आपसे कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं। इमेजिन करते हैं हमारे सामने एक सॉल्यूशन है, क्या है ये? और इमेजिन पानी, चलो भी पानी ले लेते हैं। एक सवाल पूछ रहा हूं और इसमें इमेजिन करो 1 लीटर पानी है। कितना है? फील चाहिए, जवाब देना। 1 लीटर। ये छोटी छोटी चीज कॉपी में लिखाऊंगा नहीं, आपकी केवल सोच बदलने काम आती है, और इस सोचने का तरीका बदलता है तभी सवाल बनता है। नहीं समझे? कॉपी में वो मुद्दे लिखाए जाते हैं जो फैक्ट है, जो थ्योरी है। सोचने का अंदाज, तरीका, फील, ये लिखाए नहीं जाते, फील कराए जाते हैं। इसलिए आपको साथ चलना पड़ेगा, ठीक है? हमने लिया 1 लीटर पानी, क्या लिया? 1 चम्मच चीनी मिलाओ। जैसे 1 चम्मच चीनी मिलाओगे, क्या पानी बाहर छपाक से बाहर निकलेगा? अच्छा बताओ, जब चीनी मिलाया तो चीनी का तो अपना वॉल्यूम है, जब वो पानी में गया तो पानी का वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया ना। मतलब आप ऐसे चीनी मिलाओ, धीरे से चीनी मिलाओ, सारा पानी बह जाएगा। क्यों? अच्छा 1 मिनट, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा लेकिन मास बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? 1 लीटर पानी का वजन कितना है? हम कैसे जाने सर, तौलना पड़ेगा बेटा। पानी की डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml। 1 ml 1 ग्राम, 2 ml 3 ml, तो 1000 ml यानी 1 किलोग्राम। रुकिएगा, 1 लीटर पानी का वजन बोलो। हाँ या ना? इसमें 1 चम्मच चीनी मिलाओ, पक्का? इसका वॉल्यूम कितना था? अभी वॉल्यूम कितना है? अरे वॉल्यूम वही रहेगा ना यार, लेकिन वजन अब, वॉल्यूम नहीं बदला लेकिन वेट बढ़ा, क्योंकि जब भी कोई घुलता है, जिसमें घुलता है उसी के रंग में। ये कहने का मतलब है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होते हैं, वो जाके वो स्पेस ऑक्युपाई करता है और इस प्रकार से वो उसके जीवन में घुल जाता है। हेलो, ठीक है। पहला चम्मच चीनी का मिलाओ, घुला कि नहीं घुला? दूसरा चम्मच मिलाओ, तीसरा चम्मच मिलाओ। अरे बोलो ना यार। अब ऐसा भी नहीं कि चीनी मिलाते जाओगे मिलाते जाओगे मिलाते जाओगे तो सारा घुलता जाएगा, एक समय घुलना बंद हो जाएगा। और अब और चीनी मिलाओगे तो पानी बाहर। कौवे ने भी कंकड़ डाल डाल के पानी ऊपर निकाला था यार। तो अगर और चीनी, समझ पा रहे हो क्या? अगर और चीनी मिलाओगे तो पानी धीरे बाहर आने लग, यानी जब तक घुलता जाएगा तब तक वॉल्यूम में फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक चीनी घुलता तब तक वॉल्यूम में फर्क, लेकिन जब चीनी घुलना बंद हो, अब चीनी मिलाया तो पानी बाहर आने लग। बोलो हाँ या ना? चलो लो 1 लीटर पानी लो। पानी सॉल्वेंट है कि सॉल्यूशन? जाने अनजाने में हमारा सॉल्वेंट हमेशा होगा पानी। कौन होगा? कौन होगा? सॉल्वेंट हमारे लिए अक्सर क्या होगा? पानी। ले लिया पानी, 1 चम्मच चीनी मिलाया, 2 चम्मच मिलाओ, 3 चम्मच मिलाओ। कितना चम्मच चीनी मिलाया है? तो मैं कहूंगा ये जो सॉल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन है 3 चम्मच चीनी पर लीटर। क्या है इसका कंसंट्रेशन? और मैं इस कंसंट्रेशन का नाम रखूंगा चमचैलिटी। क्या नाम रखूंगा? तो अगर कोई मुझसे कहे इसकी चमचैलिटी क्या है, तो क्या बोलोगे? इसकी चमचैलिटी है 3। कितनी है? और 3 चमचैलिटी का फील है 3 चम्मच चीनी पर लीटर, और इसका फील है अगर लोगे 1 लीटर, अगर लोगे तो कितने चम्मच चीनी, और अगर 2 लीटर लोगे तो पक्का। इसका हमने क्या नाम रखा? एक और यूनिट बनाते इसका नाम है चुटकैलिटी। क्या नाम है? इमेजिन करते हमने चुटकी चीनी मिलाई। क्या मिलाई है? अरे मान लो यार बेटा, पता इसकी चुटकैलिटी 5 है। आप क्या कहोगे? है 1 लीटर में 5 चुटकी है। 1 मिनट, हमने एक और बनाया चिटकैलिटी। चिटकैलिटी समझते हैं? चम्मच, चुटकी, चिटकी। अरे चुटकी से छोटा है ना चिटकी। हमने इसकी चिटकैलिटी है 6। कितनी है? क्या फील है इसका? आपको फील आया सर अगर इसकी चिटकैलिटी 6 है, इसका मतलब आप कह रहे हो 6 चुटकी चीनी पर लीटर। बोलो ना यार, यानी 1 लीटर में 6 चिटकी। बेटा चुटकी अलग है, चिटकी अलग है, ठीक है। चलो चमचैलिटी में आओ, आप ये समझोगे। इसकी चमचैलिटी कितनी है? 3 है। 3 है बेटा, है ना? इसका क्या फील है 1 लीटर में?
अब बस फर्क इतना है कि केमिस्ट्री बनाने वालों को चम्मच चुटकी चिटकी नहीं समझ में आया, उन्होंने बनाया मोल। क्या बनाया? क्या बनाया? तो अगर कोई मुझसे कहे एक कंसंट्रेशन है मोलैरिटी और एक कंसंट्रेशन है नॉर्मैलिटी, एक कंसंट्रेशन है स्ट्रेंथ, हेलो, चमचालिटी का मतलब है 1 लीटर में कितने चम्मच चीनी है? बोलो ना यार। अच्छा, चीनी सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है? मैं कुछ बोलता हूं सही लगे तो हाँ कहना। चमचालिटी का मतलब है, चमचालिटी का 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने चम्मच सॉल्यूट है? चुटकैलिटी का मतलब है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने चुटकी सॉल्यूट है? तो मोलैरिटी का मतलब है 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने, हाँ या ना? मतलब कितने मोल थे, नाम रख दिया मोलैरिटी। आप होते तो चमचालिटी बनाते। अरे बोलो ना यार। लेकिन आप नहीं थे, जो थे उन्होंने क्या बनाया? कुछ और थे, बोले हम मोल वोल नहीं मानेंगे, ग्राम माने। क्या मानेंगे? तो उन्होंने बनाया स्ट्रेंथ। क्या बनाया? और स्ट्रेंथ का सिंपल सा मतलब है ग्राम पर लीटर। इसका फील बोलो, 1 लीटर में कितने? एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है? 1 लीटर में कितने चम्मच? चमचालिटी। 1 लीटर में कितने चुटकी? 1 लीटर में कितने मोल? सर 1 लीटर में कितने ग्राम? तो इसका नाम ग्रामैलिटी होना चाहिए ना, हाँ या ना? अब बनाने वालों ने नहीं नाम रखा तो क्या करे बेटा, उन्होंने क्या नाम रखा उसका? लेकिन फील वही है, 1 लीटर में कितने ग्राम, उसका नाम रखा स्ट्रेंथ, उसका नाम ग्रामैलिटी। ये तो बात हो गई फील की। अब इसको हम कैसे लिखने वाले सुनिएगा, चलिए शुरू करें पढ़ना। अरे शुरू करें ना यार। तो एक है मोलैरिटी, एक है नॉर्मलिटी, एक है स्ट्रेंथ। 1 लीटर में कितने मोल मोलैरिटी, 1 लीटर में कितने ग्राम स्ट्रेंथ, और 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट। इज दिस क्लियर? अब इसको डिटेल में समझते हैं, ये मोटा मोटा ऊपर ऊपर से था। ठीक है भाई, लिखिएगा जरा मोलैरिटी, लिखो एक लाइन। इंग्लिश में लिखवाओ कि मैसेज वाली इंग्लिश में? लिखिए 1 लीटर। हाँ बेटा लिखो, बेटा आप बोलो, लिखते चलो बेटा। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल है? 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल है? यही मोलैरिटी है, यही मोलैरिटी है। क्या इंग्लिश में लिखवाऊं बेटा? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे लिखाऊं क्या? आपने को सवाल तो ऐसे करना है, 1 लीटर बेटा ये क्या है में सॉल्यूट के कितने, यही उसकी पता। 1 लीटर में 5 मोल है, व्हाट इज मोलैरिटी? 1 लीटर में 2.5 मोल है, व्हाट इज मोलैरिटी? अब उल्टा सोचेंगे, ठीक? अरे ठीक है ना यार, उल्टा सोचने का नाम ही तो साइंस है। पता एक सॉल्यूशन है, क्या है ये, और इसकी मोलैरिटी है 1.5। कितनी है? सोच लो इसका मतलब, मोलैरिटी 1.5 है मतलब। पता मैंने एक जादुई सॉल्यूशन बनाया। क्या बनाया? और वो था 720 सॉल्यूशन। कौन सा था? उसको पीते ही आते थे 720 में 720। अरे मान लो यार। अब 720 सॉल्यूशन जो मैंने बनाया, उसका डोज, उसमें मैंने एक जादुई पदार्थ मिलाया और मैंने कहा जादुई पदार्थ का रिकमेंडेड डोज है 3 मोल पर डे। कितना है? क्या है? दवाई का डोज होता है ना भाई। तो अगर आपको 720 में 720 चाहिए तो रोज 3 मोल पीने हैं। कितने मोल? 3 मोल। अब आप आए मेरे पास, सर वो जादुई सॉल्यूशन चाहिए 720 सॉल्यूशन। मैंने कहा बेटा ये सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी 1.5 है, इसकी मोलैरिटी 1 पॉइंट। तो आप बताओ, आप मेरी बजा दुकान से कितने लीटर लेके जाओगे? आपको कैसे पता 2 लीटर? कैसे पता 2 लीटर लेके जाऊं? मैंने तो 3 मोल पीने को बोला था, आप 2 लीटर क्यों ले जा रहे हो? सर क्योंकि इसकी मोलैरिटी है 1.5। यानी अगर 1 लीटर लेते, क्या बोला मैंने? अगर 1 लीटर लेते तो 1.5 मोल मिलता, लेकिन आपने कितना बोला है? 3 मोल। तो सर 2 लीटर खरीदना पड़ेगा, है ना? अरे यस और नो। कहानी में ट्विस्ट यहाँ है, सुनिएगा। पता एक सॉल्यूशन है, क्या बोला मैंने? एक, ध्यान से सुनना। मोलैरिटी का फील क्या है? 1 लीटर में कितने मोल है, यही मोलैरिटी, हाँ या ना? मैं सारी डेफिनेशन ऐसे कराऊंगा, 1 लीटर में, 1 लीटर में, तो ये धीरे धीरे सोचना आसान हो जाएगा, राइट? अभी पहला पढ़ रहे हैं मोलैरिटी। 1 लीटर में कितने मोल है, उसका नाम पता। एक सॉल्यूशन है, उसके 500 ml में 1 मोल है। 500 ml में व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन? कैसे बता दिया?
500 ml में 1 मोल, तो सर 1 लीटर में 2 मोल। फॉर्मूला लगाऊं क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लगाऊं क्या फॉर्मूला? ठीक है, थोड़ा ट्विस्ट कर रहा हूं, पता एक सॉल्यूशन है, क्या बोला मैंने? एक, उसके 250 ml में 1 मोल है। 250 ml में व्हाट इज द मोलैरिटी? कैसे बता दिया? मैं ये नहीं कह रहा हूं दुनिया का सारा सवाल ऐसे होगा, मैं ये कह रहा हूं जब ये सोचने का अंदाज होगा तो सवाल समझ में आना शुरू होगा। मैंने नहीं कहा मोलैरिटी का एक भी सवाल फॉर्मूले से मत करना, मैं ये कह रहा हूं ये सोचने का तरीका डेवलप करिए। अगेन कोई मुझसे कहे मोलैरिटी क्या है, सरल भाषा में क्या कहूंगा? 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल हैं, यही उसकी मोलैरिटी है। और मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मुझसे यह मत पूछना यही मोलैरिटी क्यों है, कहना अच्छा यही मोलैरिटी। नहीं समझे? अगर किसी ने मोल देखा तो मोलैरिटी, चम्मच देखा होता तो अब देखने वाले की नजर का था, किसने क्या देखा, लिखिए जरा। तो लिख लीजिए मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन। अच्छा, मैं जितने भी कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ाऊंगा उसका एक तरीका होगा, फॉर्मूला फील, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्मूला फील। चलेगा? अरे चलेगा। क्या आपके सामने फॉर्मूला आ चुका है? अभी फील करते बेटा, ये क्या है? एम, और ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। चलेगा? मेरे शब्दों को बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर कभी सवाल में मोल ना दे, अगर कभी सवाल में मोल, तो क्या हम मोल निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? फोर्स वाले फॉर्मूले से कि मोमेंटम से? हाँ, मोल वाले से। मोल के कितने फॉर्मूले बेटा, आप बताओ कितने फॉर्मूले? मोल के कितने फॉर्मूले? नहीं, एक और बताया था लास्ट में, 4 हो गए थे ना। पीछे पीछे चौथा वाला याद है आपको? मोल का फॉर्मूला चौथा वाला नहीं याद है? कितनों को चौथा वाला याद है? बताया कहा मेरे भाई? अरे यार कहां खो गए आप? तो पहली बार घर से बाहर निकले नहीं हो तो घर की भी याद नहीं आती होगी अब तो। फिर कहां खो गए? आइए, बस बस बस, ठीक है। क्लास में बैठे बैठे खो कभी जाइए, खुद को खींच के लाइए, ठीक है? ठीक है। अगर कभी सवाल में मोल, बढ़ाओ ना फोकस यार, कोशिश करो ना 1.5 घंटे पूरा सुन पाऊं, क्या मैं ऐसा बन सकता हूं? मैं मतलब बच्चा बन के, है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर कभी सवाल में मोल ना दे तो क्या मोल निकाल लोगे? मोल नहीं देगा तो वेट देगा, नंबर देगा, मोल निकाल लेंगे। अब सुनना, कहानी में ट्विस्ट यहां नहीं, कहानी में ट्विस्ट यहां है, सुनते चलिएगा। मैंने आपके सामने मोल लिखा और मैंने कहा अगर मोल ना देगा तो वेट देगा, तो मोल का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सुनिएगा प्लीज, अगर कभी आप मोलैरिटी निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम को लीटर में ही लिखना। ऊपर हमें क्या लिखना था? किसका मोल? सॉल्यूट का। अगर सॉल्यूट का मोल नहीं देगा तो क्या देगा? वेट। तो सॉल्यूट का ये वेट है कि सॉल्वेंट का? तो लिख दो डब्ल्यू बी, चलेगा? बी फॉर, ए फॉर कैपिटल लेटर सॉल्वेंट, स्मॉल लेटर, याद है ना? मैं लिख दूं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन। नाउ लिसन केयरफुली, बोलूं क्या? यूं तो क्या बोला मैंने? कंसंट्रेशन के मायने बहुत है, यूं तो कंसंट्रेशन के मायने। कोई मुझसे कहे व्हाट इज कंसंट्रेशन, तो मैं समझ सकता हूं वो मोलैरिटी हो सकता है, वो मोलैरिटी हो सकता है, वो नॉर्मेलिटी हो सकता है, वो परसेंट हो सकता है, कुछ भी हो। लेकिन अपने सिलेबस का एक कन्वेंशन है, अपने सिलेबस का एक रूल है, अपने सिलेबस का एक तरीका है, और तरीका क्या है जरा सुनिएगा। यूं तो कंसंट्रेशन के मायने बहुत है, यूं तो कंसंट्रेशन के मायने, लेकिन अगर कभी किसी सवाल में बोला जाता है कंसंट्रेशन, क्या बोला जाएगा? तो उसका अक्सर मतलब मोलैरिटी ही माना जाएगा। हालांकि कंसंट्रेशन का मतलब केवल मोलैरिटी होता, नॉर्मेलिटी भी हो सकता है, मोलैलिटी भी हो सकता है, बोलो हाँ या ना? लेकिन मैं कहूं कैलकुलेट कंसंट, और ऑप्शन में कुछ नहीं है, केवल नंबर है, तो आप क्या निकालना पसंद करोगे? मोलैरिटी। इज दिस क्लियर? एक बात इसके बाद लिख लेना फॉर्मूला। क्या सबको फॉर्मूला याद है? पहले से याद रहा होगा, हाँ या ना? इसके बाद से मेरा कार्यक्रम शुरू होगा। पहले कॉपी में फॉर्मूला लिख लो जल्दी से, मोलैरिटी का लिख लिया, मोल वाला लिख लो, वेट वाला लिख लो। आओ फॉर्मूला फील इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 सेक्शन में सारी कहानी चलेगी, ठीक है भाई? आओ इसे थोड़ा करते हैं फील, आओ इसे थोड़ा करते हैं फील। इमेजिन करते मेरे पास एक सॉल्यूशन है मेरे प्यारे बच्चों, और इमेजिन करते इस सॉल्यूशन की हमें दे रखी है मोलैरिटी,
और इसकी मोलैरिटी है 2 मोलर। कितनी है? 2। आ जाओ जरा, इसे कैसे लिखते हैं? 2 कई बार लिखते हैं कैपिटल M, कई बार लिख देते हैं अंग्रेजी में मोल, और कई बार ऐसे भी लिखते हैं प्यारे बच्चों। जरा सुनिएगा, ये है और ये है मोल पर लीटर। यूनिट लिखना आता है ना? यूनिट एंड डायमेंशन, हाँ या ना? तो क्या मैं लिख सकता हूं 2 मोल पर लीटर? बोलो चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? अब इसका मतलब क्या वो सुनिएगा, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है? 2 क्या? बोलो ना यार। मैं बोलूं 2 किलोमीटर पर आवर, आपको फील आया कि नहीं आया? गाड़ी खूब तेज चल रही है, 2 किलोमीटर पर आवर है ना, खूब तेज चल रही है। क्यों? बोलो ना यस सर। क्यों क्यों नो सर क्यों बोल रहे हो? आपको फील है 2 किलोमीटर का मतलब क्या? बोलो हाँ या ना। मैं कहूं गाड़ी की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, हवा में नहीं चल रही बेटा, इतनी भी तेजी चल रही, ठीक? तो वो जो फील आपको 100 किलोमीटर पर आवर में आता, वही फील यहां चाहिए। मैंने कहा पता, एक सोल्यूशन उसका कंसंट्रेशन 2 मोलर है। अच्छा, यानी अगर इसका 1 लीटर लोगे, क्योंकि मोलैरिटी क्या है? 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल हैं, यही उसकी मोलैरिटी है। तो उल्टा सोचो ना, मोलैरिटी वही है कि 1 लीटर में कितने मोल है। इसकी मोलैरिटी कितनी है? यानी 1 लीटर में, तो 2 लीटर में, पक्का ना? अब जो पूछने वाला बहुत ध्यान सुनिएगा, पूछ लूं इसकी मोलैरिटी कितनी है? मतलब 1 लीटर में मैंने पता इस सोल्यूशन के 500 ml लिए, सोल्यूशन के, तो कितने मोल आएंगे? कैसे बता दिया आपने? मोलैरिटी तो 2 है, तो 1 मोल क्यों बोल रहे हो सर? 1 लीटर में 2 मोल है, तो सर आधे लीटर में तो क्यों यार? क्या पता ऊपर ना आया हो सॉल्यूट। जब चीनी मिलाते तो ऐसा होता ना, नीचे ज्यादा मीठा ऊपर कम मीठा, ऐसा नहीं होता क्या? क्या होमोजीनियस होता है? क्या सेम फेज होता है? क्या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है? अब जो पूछा सुनिएगा, इसकी मोलैरिटी है 2 मोलर। कितनी है? मान लो यार, कितनी है? कितनी है इसकी मोलैरिटी? पक्का? पक्का? अब मैंने इससे सॉल्यूशन निकाला, इससे मैंने क्या निकाला? तो ये जो सॉल्यूशन ग्लास से भरा है, इसकी मोलैरिटी कितनी होगी? क्यों? ये तो पूरे की मोलैरिटी 2 थी ना, इसकी मोलैरिटी 2 कैसे होगी? अब इसी को सवाल पूछता हूं, if 100 ml of solution is removed from 1 liter of a solution, what will be the molarity of this 100 ml? आधा बच्चा लगा है फॉर्मूला लगाने में। अरे, इससे मैंने अगर 100 ml निकाला तो इसकी मोलैरिटी कितनी होगी? 100 ml। इसकी मोलैरिटी कितनी थी? भूल जाते हो अब क्या चल रहा था, है ना? इसकी मोलैरिटी कितनी थी? तो इसकी मोलैरिटी, पक्का? इसमें से हल्का सा सॉल्यूशन निकल, इस पानी नहीं बेटा, ये पानी है कि सॉल्यूशन है? कुछ मिलाया है मैंने, ठीक है? इसमें प्यारे बच्चों हल्का सा सॉल्यूशन लिया, अब इसकी मोलैरिटी, इसमें मैंने 1 बूंद लिया, उसकी मोलैरिटी, पक्का? अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी m है, तो कतरे कतरे की मोलैरिटी, मात्रा के बदलने से मोलैरिटी बदलने वाली, जब तक उसमें कुछ बाहर से मिलाया, अगर इसी में मैंने थोड़ा सा पानी मिला दूं, अब मोलैरिटी बदल जाएगी, लेकिन जब तक सॉल्यूशन वही है तब तक मोलैरिटी वही है। बोलो हाँ या ना? कहानी में ट्विस्ट यहां नहीं, कहां है बताऊं? लिखना पहले इसको। यहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो आपको मैंने पहुंचाया, अगर किसी की मोलैरिटी m है, m का मतलब कुछ है यार, लिख लो नेक्स्ट पॉइंट बादल बना के, जल्दी लिखो, बिजली की रफ्तार में। आप लोग की स्पीड बहुत अच्छी है ना? मास्टर प्रो 3.2 इतना अच्छा बैच है। अगर किसी की मोलैरिटी m है, जिसको m से दिक्कत है वो लिख लो ख है, ख। अरे कुछ वैल्यू होगी ना, 1 2 3 4 5। अरे हाँ या ना? तो मैं m लिख रहा हूं, x लिखूं, y लिखूं, z लिखूं, क ख ग घ, क्या लिखूं? जो आपको पसंद हो। हाँ, आपको क्या पसंद आ रहा बेटा? आ जाओ, ठीक है, लिखिए जरा। अगर किसी की मोलैरिटी m है, तो कतरे, कतरा कतरा समझते हैं? मेरे कतरे कतरे में, है ना? बस बस बस। तो कतरे कतरे की मोलैरिटी, क्या कह रहे हैं? हाँ, कौन था ये हिंदी अनुवादक? तो कतरे कतरे की मोलैरिटी m है। अगर किसी की मोलैरिटी m है, तो कतरे कतरे की मोलैरिटी m है, जब तक सॉल्यूशन वही है।
अब मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूं, यहां तक तो एक कंसेप्ट है, लेकिन एम्स में 2 बार सवाल है और आज भी जब आप पीवाईक्यू सवाल करते हैं वो आज भी सवाल आपके डाउट होते हैं। मैं सिखाना क्या चाहता हूं, चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी मैंने आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला बताया, क्या ये सबको क्लियर है? मैंने कहा ये तो कंसंट्रेशन के मायने बहुत है, लेकिन जाने अनजाने में जब भी कंसंट्रेशन बोला जाएगा उसका मतलब मोलैरिटी माना। मैंने कहा किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी m है तो कतरे कतरे की मोलैरिटी m। आगे चल के इसे ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसा कुछ बोलेंगे। अभी हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी शब्दों को नहीं जानते, पर इतना फील करते हैं अगर किसी की मोलैरिटी m है तो कतरे कतरे की मोलैरिटी, जब तक सॉल्यूशन वही है। बोलो हाँ या ना। कहानी में ट्विस्ट यहां नहीं यहां आता है। चलो स्लाइड में चलो, क्या सबने लिख लिया है? प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं आज हमारे सामने एक सॉल्यूशन है। क्या बोला मैंने? एक क्या है ये? सॉल्यूशन। इसकी मोलैरिटी है 2 मोलर। सबको फील आ गया? मतलब बोल दो 2 मोलर। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है तो 2 मोल सॉल्यूट है। परफेक्ट परफेक्ट, फील आ गया? अरे यही फील है यार। ए मोलैरिटी है क्या? कोई पूछे व्हाट इज मोलैरिटी, क्या बोलोगे? 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल है, यही मोलैरिटी है। अब अंग्रेजी वाली डेफिनेशन नहीं बोलना है। अंग्रेजी वाली याद थी आपको? इट इज डिफाइंड एज, याद होगा, मान ही नहीं सकता यार। जैसे नाउन की डेफिनेशन याद है, वैसे एक अच्छा बच्चा जो मेहनत करता है उसको याद होता है। नहीं बोलना नहीं। मोलैरिटी डेफिनेशन याद नहीं आती। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं? 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल हैं, यही उसकी मोलैरिटी। डन। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है, कभी कभी सवाल आपको फंसाता है और वो ऐसी भाषा का प्रयोग करता है, वो कहता है पता मेरे पास एक सॉल्यूशन, इसकी मोलैरिटी है सेमी मोल। कैसा है ये? बच्चा परेशान। बोलो इसकी मोलैरिटी क्या? बात, ये तो आपको समझ में आता। अच्छा आधा ऐसे लिख दो चलेगा? अच्छा ऐसे m/t लिख दो चलेगा? अच्छा ऐसे 0.5 m लिख दो चलेगा? यानी सेमी शब्द नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूं डेसीमोलर, बोलो चलेगा? क्या डेसीमोलर का मतलब 10⁻⁻1 है? ऐसे लिख दो चलेगा? ऐसे लिख दो चलेगा? ऐसे लिख दो चलेगा? m/10 कह दू चलेगा कि नहीं चलेगा? कहानी में दिक्कत यहां भी नहीं है। एक और पूछ लेता हूं, अगर सवाल बोले सेंटीमोलर चलेगा? सेंटीमोलर 10⁻², इसका फील है 0.01 मोलर, हाँ या ना? इसका फील है 1 लीटर में 0.01 मोल, हाँ या ना? इसका फील है 1 लीटर में 0.1। अभी मैंने डाइल्यूशन नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, एक सवाल पूछता हूं, देखता हूं कितने से बनता है। इसकी मोलैरिटी कितनी है? 0.1। इसका मतलब 1 लीटर में 0.1। मेरा सवाल है, बोलो सॉल्यूशन कितना लीटर लूं? बोलो सॉल्यूशन कि मुझे 1 मोल सॉल्यूट मिल जाए। है पक्का ना? कैसे सोचा? कुछ सोचा कि नहीं सोचा? कुछ अंदर से आवाज आई, सर 1 लीटर में 0.1 है तो सर हमें 1 सोचना है, मतलब 10 गुना करना पड़ेगा, हाँ या ना? Whatever, वो जो अंदर चल रहा चलने देना। ऐसा लिखूं, ये समझ में आ रहा है? 10⁻² कह दूं, ये कह दूं, बात बराबर है? पक्का ना? अभी तक हमने मोलैरिटी निकाली सॉल्यूशन की। किसकी निकाली? मोलैरिटी सॉल्यूशन की निकाली, सही है। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का निकाला, सही है। हर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा, सही है। लेकिन मोलैरिटी का मतलब है मोल पर लीटर। मोलैरिटी का मतलब है मोल पर। मोलैरिटी का मतलब है मोल पर। और जो एम्स का सवाल था यही था, मुझे बताओ ये बॉटल में पानी भरा है कि सॉल्यूशन? अभी पानी है। पानी है कि सॉल्यूशन? यार एक ही बॉटल है, बार बार बदलना पड़ेगा, है ना? ये नहीं जो लेके चल रहा था। अभी फिलहाल पानी है। क्या है ये? पूरी क्लास से ये सॉल्वेंट है कि सॉल्यूशन? पक्का? तो अंदर पानी के मोल है कि नहीं है? 1 लीटर में पानी के कितने मोल है? क्या ये पानी की मोलैरिटी कही जा सकती है? मोलैरिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन यूनिट है जो सॉल्यूशन के लिए भी इस्तेमाल होता है और प्योर सॉल्वेंट के लिए भी इस्तेमाल। अभी आपने किसकी मोलैरिटी निकाली है? लिखना पढ़ना सीख गए? फील आया? अब हम मोलैरिटी निकालने वाले हैं प्योर सॉल्वेंट की। किसकी निकाल रहे हैं? प्योर। कैसा निकालेंगे इसको लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट बना के लिखते चलना। अक्सर सवालों में ऐसे बोला जाता है, इन अ मोलर सॉल्यूशन। बोलो इसकी मोलैरिटी कितनी है? सर इसमें तो कुछ बोला ही नहीं आपने। इसी में तो सवाल आप गलत कर देते हो। इन अ मोलर सॉल्यूशन कितनी मोलैरिटी है?
बस। और बच्चा कह रहा है सर मोलैरिटी दी नहीं, करे कैसे? अरे इसकी मोलैरिटी कितनी है भाई इन अ मोलर सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है? 1 मोलर। 1 मोलर का फील आया कि नहीं आया? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल है? ठीक है, बढ़िया। अभी तक हमने जो मोलैरिटी निकाली वो निकाली सॉल्यूशन की। किसकी निकाली? अब हम कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। आगे बढ़ूं? लिख लो। पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी आप लोगों ने ना? पढ़ाई करिए नॉन स्टॉप 2025 तक। इस उम्मीद से सब अच्छा ही होगा, बार बार ऐसा नहीं होगा। हेलो, समझ पा रहे हैं क्या? हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो? अच्छा ही होगा ना सब यार, बुरा होगा कैसे सर? चलिए साहब आगे बढ़े क्या? आइए, अभी हमने मोलैरिटी निकाली है सॉल्यूशन की। अब हम मोलैरिटी निकालना किसका चाहते हैं? फील चाहिए, बाद में कॉपी में लिखना। आ जाओ सब लोग आगे, फील करेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने लिया एक बर्तन। क्या लिया? आप भी लो, अपने सामने रखो एक बर्तन। वेरी गुड, ये बहुत जल्दी काम करते हैं। ढक्कन थोड़ी खोलना था। आप एक स्टेप आगे हो गए, साथ में चलो ना। इसमें भरो पानी। क्या भरो? इसमें हमने पानी भरा 1 लीटर। क्या भरा? 1 लीटर क्या भरा? ठीक है, लिसन केयरफुली। ओके सर। अच्छा ये बताओ, हमने पानी भरा तो अंदर पानी के मॉलिक्यूल होंगे नहीं होंगे? एक मॉलिक्यूल है, बहुत सारे? क्या पानी के मॉलिक्यूल का नंबर निकाल लोगे? पानी के मॉलिक्यूल का नंबर? नंबर कैसे निकालते हैं? मैं नंबर बोल रहा हूं, मोल क्यों बोल रहे हो? सर नंबर निकालने का मतलब ही तो मोल निकालना है, हाँ या ना? अंदर पानी कितने मॉलिक्यूल है निकाल लोगे? अंदर पानी का मोल निकाल लोगे? अच्छा, अब मुझे अगर पानी के मोल निकालने हैं तो मोल के मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम दिया था तो मैं फॉर्मूला लगा दूं 1/20.4। सही है कि गलत? सही है ना बच्चों? क्यों गलत है? सर ये फॉर्मूला केवल गैस में चलता है। सर ये पानी है। क्या है ये? और ये फॉर्मूला चलने वाला, तो मुझे कुछ और करना। मुझे पानी की डेंसिटी पहले से 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, या मैं कह दूं 1 ग्राम पर सीसी। बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? ये क्या है? पानी की 1 ग्राम पर ml, यानी 1 ml 1 ग्राम, 2 ml 2 ग्राम। घर मत जाओ बेटा। 3 ml 3 ग्राम, 4 ml। 1 लीटर में कितने ml? 1 लीटर में। आप बहुत ज्यादा क्विक रिस्पॉन्सिव बनते हो ऐसे जवाब देने से। बीच में सवाल बदलता हूं तो आपका एप्टीट्यूड जगह रहेगा, इसलिए बोल रहा हूं। बोलो कितना ml हुआ? 1000 ml 1 किलो हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? क्या मैं नंबर ऑफ मोल निकाल लूंगा? वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और ये आएगा 55.55। ये तो मोल आया। मुझे तो इसकी मोलैरिटी निकालनी है। सर इसकी मोलैरिटी कैसे निकालोगे आप? सर वो तो सॉल्यूशन की होती है। सुनो, सॉल्यूशन की मोलैरिटी होती है ट्रू, लेकिन मोलैरिटी का मतलब ये भी तो है 1 लीटर में कितने मोल हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी? मोल पर लीटर। तो क्या इसके 1 लीटर में कितने मोल है नहीं बता सकते? इसकी मोलैरिटी होगी कि नहीं होगी? और अगर किसी को फील करना ही है तो ऐसे फील करे ना, आज यहाँ पे सॉल्यूट भी पानी है, सॉल्वेंट भी पानी है। सॉल्यूट भी, सॉल्वेंट भी, यानी ऐसा सोचो ना, पानी घुला है पानी में, सॉल्यूशन बना है पानी का। पानी घुला है और सॉल्यूशन बना है। अगर आपको सोचना है तो ऐसा भी सोच सकते हैं, और नहीं तो ऐसा सोचो ना, 1 लीटर में पानी कितने मोल है, वही तो पानी की मोलैरिटी। बोलो आया ना? क्या मैंने पानी के मोल निकाल लिए? क्या मैं यहां से मोलैरिटी निकाल लूंगा? मोलैरिटी N/V करके निकालूंगा तो आएगा 55.55 मोल पर लीटर। अरे हाँ या ना? कहानी में ट्विस्ट कहा है, सुनिएगा। ये क्या है? किसकी? कितनी है? 4 बार 5। बोलो, ये आसान लगा बोलने में है ना? 55.55 बोलो, जोर आता था। यस और नो? एक मिनट, ये क्या है? पानी की मोलैरिटी। सवाल ये थोड़ी, सवाल ये, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर? 4 बार 5। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर? व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 10 ग्राम ऑफ वाटर? अगर किसी की मोलैरिटी m है तो कतरे कतरे की मोलैरिटी। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 10 ग्राम ऑफ वाटर? व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 720 ग्राम ऑफ वाटर?
What is the molarity of 720 ml of water? What is the molarity of 0.0001 ml of water? क्योंकि अगर किसी की मोलारिटी m है तो कतरे कतरे की मोलारिटी। सिखाना ये नहीं था, जो सिखाना था वो सिखा दूं। अब सिखा दूं क्या? एम्स में सवाल आया, उसमें पानी नहीं था सवाल में, जो सवाल आया उसमें पानी। उन्होंने कहा था भाई साहब इसकी बताओ डेंसिटी, क्या बताओ, सॉरी इसकी बताओ मोलैरिटी, क्या बताओ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सब लोग बोर्ड पे आना। आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं याद हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, हाँ या ना? अगर कोई सॉल्यूट होता तो सॉल्यूट का मोल लिखते, आज तो पानी ही घुला है, पानी में घुला है, सॉल्यूशन भी पानी है, हाँ या ना? पूरी क्लास का ध्यान चाहिए, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। बेटा सुन रहे हो ना? आज कोई सॉल्यूट नहीं है, अरे हाँ या ना? आज कोई सॉल्वेंट भी, आज कोई भेदभाव नहीं, बोलो हाँ या ना? तो आपके सामने मैं क्या लिख रहा सुनिएगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम होना चाहिए, और मोल को मैं लिख सकता हूं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। पक्का? अगर मोलारिटी निकालूंगा तो क्या वॉल्यूम हमेशा लीटर में लिखना है? अच्छा मान लो सवाल कभी मोलारिटी निकालते समय वॉल्यूम एमएल में दे दे तो क्या करोगे? वेरी गुड, लीटर में कन्वर्ट कर लोगे। अगर वो एमएल देगा तो किस में कन्वर्ट करोगे? क्या, क्यों कन्वर्ट करोगे? सर मोलारिटी निकालते समय लीटर में ही निकालना है, बनाने वालों ने ऐसे ही बनाया है। तो ठीक है, मैंने कहा कैलकुलेट द मोलारिटी इन 500 ml, 500, तो क्या आप उसे लीटर में कन्वर्ट कर लोगे? पक्का ना? यानी अगर कभी वॉल्यूम होगा एमएल में, अगर कभी वॉल्यूम होगा, अगर कभी वॉल्यूम होगा, तो आपने कन्वर्ट करने के लिए 1000 लगाया होगा। और जरा सुनना मेरे प्यारे बच्चों, यह वेट अपॉन वॉल्यूम, हाँ या ना? ये डेंसिटी है कि नहीं है? ये डेंसिटी है कि नहीं है? एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है, अगर ये डेंसिटी है तो सर हमें ये बताओ ये डेंसिटी है कि नहीं है? नहीं है। ये वेट किसका है? सॉल्यूट का। ये वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूशन का। तो डेंसिटी निकालते समय डेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बोलो जरा एक बार, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास आपका लिख दूं, वॉल्यूम में मेरा लिख दूं, ऐसा? जिसका मास उसी का तो वॉल्यूम लिखना पड़ेगा ना यार, तब ना उसकी डेंसिटी आएगी, हाँ या ना? वहां वो डेंसिटी नहीं है, लेकिन यहां ये डेंसिटी है, क्योंकि वही सब्सटेंस है सॉल्वेंट, वही सब्सटेंस है सॉल्यूट, बोलो हाँ या ना? मैं सिखाना क्या चाहता था, ये जरा सुनिएगा। मैंने आपके सामने मोलैरिटी लिखा D/M, बोलो चलेगा? और यहां मोलैरिटी लिख रहा हूं मैं, कोई बोल पाएगा? बोलो 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 ना यार, थक जाते हो आप यार। D/M इंटू था, D फॉर, यहां पे डेंसिटी किस में होना चाहिए? ग्राम पर लीटर। और यहां पे किस में होना चाहिए? ग्राम पर। मैं सिखाना क्या चाहता हूं, बस बोलने वाला हूं, बोल दूं? ये जो आपके सामने लिखा ये भी मोलैरिटी का फॉर्मूला है, लेकिन ये मोलैरिटी का फॉर्मूला केवल चलेगा प्योर सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट। और ये मोलैरिटी का फॉर्मूला चलेगा सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन अलग है, सॉल्वेंट अलग, सॉल्यूशन अलग है, सॉल्वेंट अलग है। सॉल्वेंट की भी मोलैरिटी निकाली जाती है, इसी में एम्स ने 2 बार खेला है। इज दिस क्लियर? क्या सबको ये फॉर्मूला याद हो गया? बोलो मोलैरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, जैसे ये याद है वैसे ये याद करो, किसी भी सॉल्वेंट की मोलैरिटी का फॉर्मूला D/, अच्छा M स्क्वायर हो गया, क्यों यार? सर ये है मॉलिक्यूलर मास, किसका, A का कि B का? पानी था तो भैया पानी का मोल था तो सॉल्वेंट ही है ना यार। यहां लिख दूं मैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, चलेगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट चलेगा? सारी बातों की एक बात बोल दूं क्या? बोल दूं क्या? आपको मोलैरिटी का केवल एक ही फॉर्मूला याद था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, बस याद रखना ये फॉर्मूला केवल है ओनली फॉर सॉल्वेंट। चलेगा? नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, मोलैरिटी ऑफ वाटर, मोलैरिटी ऑफ वाटर, पानी की मोलैरिटी। बहुत अच्छा कुछ बच्चे लिखते हैं।
सबको लिखने दीजिए, यही क्लास है, सबके साथ चलना पड़ता है। एक बच्चा कह रहा है सबका, बोलना जब भी बोलने का मन करे, बस मैं समझ जाऊंगा आप कुछ, आप एक्चुअली है क्या ना, आप बोलते हो तो कुछ उल्टा पुल्टा ही बोलते हो, है ना। मत बोला करिए, और जब तक नहीं बोलते तो बहुत समझदार दिखते हैं। और जैसे ही उगलते हैं तो बैठे रहा करिए। ठीक है साहब, लिख लिया होगा आपने। तो कितना मोलैरिटी आया, 55.55 मोल पर लीटर, 4 बार 5। बेटा डेसिमल मत भूलना, लिख लो, नहीं तो मई में कहेंगे 4 बार 5, डेसिमल कहां था यार। लिखो जल्दी से, बस याद रखना, ओनली फॉर सॉल्वेंट। तो बच्चा क्या करता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला तो रट लेता है, लेकिन एनसीईआरटी और एम्स ने इसके आगे भी सवाल फ्रेम किए। तो आपके सामने मोलैरिटी के फॉर्मूले आ चुके हैं, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर प्योर सॉल्वेंट। ठीक है भाई, अब कहानी में ट्विस्ट क्या है। सर मोलैरिटी तो हम समझ गए, 1 लीटर में कितने मोल हैं यही उसकी मोलैरिटी है। मोलैरिटी वैसे सॉल्यूशन की निकाली जाती है, लेकिन कई बार हमसे वो प्योर सॉल्वेंट की भी पूछ लेता है। सिंपल सा मतलब है, सिंपल सा फील है, 1 लीटर में कितने मोल है यही मोलैरिटी है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हेलो, 1 लीटर में कितने मोल है यही उसकी मोलैरिटी है। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करते समय ये नंबर आपके दिमाग में सेट हो जाए। लिख लिया होगा सबने। लिख लिया सबने। नीचे जरूर लिखना, दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर प्योर सॉल्वेंट। जरूर लिखिएगा, दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर प्योर सॉल्वेंट। चलिए, जब आप करेंगे सवाल, अभी तो नहीं, जब हम सारे टॉपिक कर लेंगे, अभी क्या चलेगा ना, हर कंसंट्रेशन रेट, फॉर्मूला, फील, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्मूला, फील, इंपॉर्टेंट, और लास्ट में सबके मिले जुले सवाल चलेंगे। उस समय ये नंबर आपको बहुत काम आएगा। कौन सा नंबर, देखिएगा, आ जाओ बच्चों, 1000/18। बोलो क्या होता है ये, 4 बार 5। वेरी गुड बेटा, डेसिमल कहां है, 6। अब इसके अलावा और भी कुछ आएगा, कैसे सुनिएगा। अगर उसने बोला 1000 की जगह 100, 1000 की जगह, अब दिमाग लगाओ क्या होना चाहिए। सर 4 बार 5 तो है, 4 बार 5 तो है, लेकिन डेसिमल कहीं और है। अरे हाँ या ना, अब कहां डेसिमल आएगा, 5.555 डन। अच्छा मान लो 10/18 आया, अब बोलो 0.555 पक्का। अच्छा मान लो 1/18 आया, 0.055। अच्छा मान लो कभी 0.05 आया, इसका मतलब जिसने उल्टा सोचना शुरू किया उसने साइंस पढ़ना शुरू किया। आप यहां से ये रट रहे हो, मैं कह रहा हूं यहां से ये भी तो सोचो ना यार। तो यहां से ये सोचते हो तो भैया इससे ये भी तो कह सकते हो कि हाँ या ना। हाँ ठीक है, हमारे नीट में लगभग कैलकुलेशन चलता है, तो 0.055 मैंने 0.05 कह दिया। इज दिस क्लियर, मतलब ये नंबर आते ही ये मन में नंबर आएगा कि नहीं आएगा। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना स्टार बना के, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा स्टार बना के। आओ देखते हैं आपने क्या क्या सीखा। नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के लिखते चलिए। हाँ बिल्कुल लिखना पड़ेगा। हो सके तो बिना देखे लिखने की कोशिश करना। लिख पाते हैं क्या, 1000/18 लिख लो, फिर अपने से एक जीरो कम करते रहो। फिर बच्चा कह रहा सर आज मैं यही घर जाकर करूंगा, डेसिमल भी लगाऊंगा ऊपर। इतनी की आवश्यकता नहीं भाई, इतनी की आवश्यकता है 4। लिख लिया होगा सबने, बहुत धीरे लिखते हैं आप लोग यार। लिख लिया क्या,
चलो आओ देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। अभी आपने केवल एक कंसंट्रेशन यूनिट सीखा, नाम बोलो, जो पूछू बताना, ठीक है। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्लियर है। अगर कभी सवाल कहता है कैलकुलेट कंसंट्रेशन, तो क्या निकालोगे? तो क्या कंसंट्रेशन का मतलब केवल मोलैरिटी है? यू तो कंसंट्रेशन के मायने, लेकिन हमारे सिलेबस में जब भी कंसंट्रेशन बोला अक्सर उसका मतलब मोलैरिटी ही निकाला। इक्विलिब्रियम आएगा, आयोनिक आएगा, बहुत कुछ आना है। तो कंसंट्रेशन जनरली मींस मोलैरिटी, लेकिन अपने को पता है कि कंसंट्रेशन का मतलब केवल मोलैरिटी होता। इज दिस क्लियर? अगर किसी की मोलैरिटी m है तो कतरे कतरे की मोलैरिटी, सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला अलग है, सॉल्वेंट की मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला अलग है। सॉल्वेंट की मोलैरिटी का सिंपल सा मतलब है 1 लीटर में कितने सॉल्यूट के मोल है, हाँ या ना। एक आखिरी सवाल पूछता हूं जो जेई में भी आया, नीट में भी आया, बच्चों मोलैरिटी का फॉर्मूला याद है? सिंपल सा फॉर्मूला पूछ रहा हूं, सिंपल सा, याद है कि नहीं याद है? सॉल्यूशन की मोलैरिटी का फॉर्मूला बोलेंगे, मोल, आपके मोल की मेरे मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर टेम्परेचर बदलोगे तो ये बदलेगा नहीं बदलेगा? मोल है ना। सर ठंडी में मोल में होते हैं 6.022 10 की पावर 23, गर्मी में सर 24 हो जाते हैं। सर लेह लद्दाख में जाओ, वहां मोल तो दर्जन में चलता है सर, आप भी है ना। मोल बदलेगा? क्या टेम्परेचर के बदलने से ये बदलेगा? क्या टेम्परेचर के बदलने से ये बदलेगा? टेम्परेचर बदले वॉल्यूम, या तो एक्सपांशन या तो कंट्रैक्शन, राइट। तो मुझे बताइए मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इनडिपेंडेंट? जिस भी कंसंट्रेशन यूनिट में वॉल्यूम आएगा, जिस भी कंसंट्रेशन यूनिट में, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट माना जाएगा। पक्का? नेक्स्ट पॉइंट लिख ले स्टार बना के, मोलैरिटी कैपिटल एम, मोलैरिटी राइट, कैपिटल एम। टेम्परेचर डिपेंडेंट की इनडिपेंडेंट? टेम्परेचर डिपेंडेंट। कहीं साइड में बादल बना के लिख लीजिएगा, पहले लिखा करो बाद में बादल बनाया करो। मैं पहले बादल बनाता हूं क्योंकि मुझे लिखना नहीं होता है। हेलो, आप क्या करते हो, पहले बादल बनाते हो फिर लिखते हो, फिर कई बार बादल के बाहर चला जाता है। तो पहले लिखो बाद में बादल बनाओ। मैं पहले बनाता हूं कि मुझे लिखना नहीं है, मैं ऐसे डॉट 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 कर दूंगा। हेलो, लिखो जिस भी कंसंट्रेशन यूनिट में, जिस भी कंसंट्रेशन यूनिट में वॉल्यूम आएगा, जिस भी कंसंट्रेशन यूनिट में वॉल्यूम आएगा, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। आगे बोलना है होगा, माना जाएगा कि होगा, ठीक है। कहानी यहां पे खत्म हो जाती तो ठीक थी, लेकिन एनसीईआरटी ने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कुछ और कहना चाहा। जानना चाहते हो क्या? उसने एक एग्जांपल लिया, पहले आपसे वो एग्जांपल पूछता हूं फिर कहानी आगे बढ़ाएंगे। अरे थक गए क्या बच्चों? घंटी हो गई क्या अपनी? क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं, बिल कहां हुई? अरे वो किसी और की बजी थी अभी पहले, अपना है क्या? जब से घड़ी इधर लगे तो बच्चे घड़ी देखते रहते आधे तो है। घड़ी देख के पढ़ रहे हैं, अभी और पढ़ाएंगे, रुक जाओ यार, अपने से पढ़ो ना, जब तक मन करे देखते रहते वही है। अगली बार से मैं आते ही घड़ी हटा दिया करूंगा। टाइम हो गया क्या, सच बताओ? ठीक है, चलो अब आपने तोड़ दिया मोमेंटम। हाँ, तो आपका होमवर्क क्या था, क्लियर है? अभी मोलैरिटी खत्म नहीं हुआ, अभी यहाँ पे कुछ और आएगा, स्टॉक सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंट की बातें। जो भी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का हिस्सा है वो मैं हमेशा चैप्टर के साथ में लेके चलूंगा, ठीक है? अलग से कोई प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पर, जो भी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का हिस्सा है वो मैं चैप्टर के साथ ही बताते चलूंगा। तो आपका होमवर्क रहेगा रिवाइज टुडेज लेक्चर एंड रीड एनसीईआरटी। कौन सा चैप्टर? सॉल्यूशन। एक या दो ही पेज पढ़ना और वो नोट्स बनाना शुरू करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। बस बस बस, इंडिया जीतने की खुशी में